क्योंकि जमीन में छिन जाएंगी। गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं, अगर इनको जेल भेजना तो जेल भेज दें। सरकार को पूरे कानून वापस ले लेने चाहिए। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। किसानों को अब समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिल गया है। कृषि कानून के खिलाफ लखनऊ में दंगल इसको लेकर जारी है। अखिलेश यादव ने जहां किसानों के समर्थन में, भारत बंद के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया, तो उसके थोड़ी ही देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी विपक्षी दलों पर पलटवार करते हैं और कहते हैं कि सियासत हो रही है, कृषि कानून पर कुछ दल सियासत कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र ने किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिस पर भ्रम फैलाया जा रहा है, सियासत की जा रही है। कुछ पार्टियां माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। तो एनसीपी अपनी बात से मुकरी है, यह भी कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वे कहते हैं कि इससे पहले जब मुलायम सिंह, एनसीपी, कई दल इस बिल का समर्थन कर रहे थे, तो अब वे मुकर कैसे गए, अब इसकी खिलाफत क्यों करने लगे हैं? यह राजनीति नहीं तो और क्या है? क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने। कृषि कानून के खिलाफ लखनऊ में दंगल जारी है। किसान यात्रा की शुरुआत करने कन्नौज जा रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया। प्रशासन ने पहले लखनऊ में उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग की थी, जिसके बाद अखिलेश पास में ही धरने पर बैठ गए थे, लेकिन अब उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो वहीं अखिलेश का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद इको गार्डन भेजा जा रहा है, जहां उन्हें कस्टडी में रखा जाएगा। दरअसल तमाम विरोध के बावजूद अखिलेश यादव कन्नौज के लिए पैदल ही रवाना हो रहे थे और सड़क पर ही धरने पर बैठे थे। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि अगर किसानों के लिए बने कानून से किसान ही खुश नहीं है, तो फिर सरकार इन्हें वापस ले। किसानों की आवाज को सरकार सुन नहीं रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके कार्यकर्ता प्रदेश के कई जिलों में गिरफ्तारियां दे रहे हैं, लेकिन हमें अब कन्नौज नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर इन्हें जेल में डालना है तो ये हमें जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। तो बता दें कि किसान आंदोलन की समाजवादी पार्टी का लगातार किसानों के साथ ये आंदोलन चलता रहेगा। दिल्ली के किसानों ने और जिस तरीके से दिल्ली को घेरा है, ये कानून किसानों के पक्ष में नहीं है। किसानों की बड़े पैमाने पे लूट होगी। ये दिल्ली के कानून कॉरपोरेट हाउसेस को और बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का है। किसान इससे नाखुश है और ऐसे कानून जिसके खिलाफ किसान हैं, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ऐसे कानून को वापस क्यों नहीं ले रही है? भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था आय दोगुना करने की। ऐसे कानून लाएं जिससे लूट होगी बड़े पैमाने पर, इसलिए ऐसे कानून को वापस लिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लगातार कहना है कि ये जो तीनों अध्यादेश आया था, ये फायदे की, उन्होंने एमएसपी की बात करी कि एमएसपी को ऐड भी कर देंगे लिखित में। मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में धान किस पैसे का खरीदा गया? धान में लूट हो गई, अभी मक्का में लूट हो चुकी है, अभी भी गन्ना किसाना का बकाया है। आखिरकार वो दाम कब सरकार देगी जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए? वो कौन सी एमएसपी होगी जिससे आय दोगुनी किसानों की हो जाए? ये भारतीय जनता पार्टी किसानों को बताए। कल किसानों
किसानों का एक बड़ा भारत बंद का आगाज है, आज आपको इस तरीके से यहाँ पे कस्टडी में पुलिस ने ले लिया है, आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे आगे? समाजवादी पार्टी किसानों के हर आंदोलन का समर्थन करती है। तो मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वो भी इसको लेकर आज बात करेंगे। और लगातार जो कहा गया था किसानों से ड्राफ्ट किया जाएगा प्रपोजल, जिसके लोग कल बैठक। तो मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि धान कितने रुपए में खरीदा गया है उत्तर प्रदेश में। ये मुख्यमंत्री जी बताएं कि मक्के की क्या कीमत दी थी किसानों को, और गन्ने के किसानों का अभी भी बकाया है, ये कब बताएगी सर? तो अखिलेश यादव तमाम आरोप लगा रहे हैं बीजेपी सरकार पर, योगी आदित्यनाथ पर। वहीं किसान भी अपने रवैये पर अड़े हुए हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि बिल को वापस लेने से कम पर वे मानेंगे नहीं। तो इस पर उन्होंने 8 तारीख को भारत बंद का भी आह्वान किया है। लेकिन अब इसके बाद सियासत भी गरमाने लगी है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। को एपीएमसी एक्ट में संशोधन के बारे में कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसको समर्थन करने वाले राजनीतिक दल आज अपने उन वक्तव्यों से कैसे मुकर सकते हैं और कैसे मुकर रहे हैं, ये इनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता है। और किसानों, भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या रहा है ये मैंने आपको बता, कुछ और बताऊंगा। अब जरा देश के वरिष्ठ नेता शरद पवार जी के बारे में कुछ चर्चा करने की इच्छा है, क्योंकि वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। जब वो देश के कृषि और उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे, एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर अफेयर्स, तो देश के सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। अभी मैं आपको 2 चिट्ठी दिखाऊंगा जो उन्होंने 11 अगस्त 2010 को उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लिखी, और फिर नवंबर में शिवराज सिंह चौहान को लिखी। तो किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार से 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। 6ठे दौर की वार्ता 9 तारीख को होनी है, लेकिन 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान भी किसान कर चुके हैं। वहीं इसको लेकर अब वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी भी एक्टिव मोड में आ गई है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि विपक्षी दल किसानों के इस आंदोलन को लगातार समर्थन दे रहे हैं और एक के बाद एक कई राजनीतिक दलों का समर्थन अब किसानों को हासिल हो चुका है। हमारे साथ मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा जुड़े हुए हैं और वासिफ भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुनील जी, लगातार जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, 5 दौर की वार्ता हो चुकी है और इस 5 दौर की वार्ता में सिर्फ एक ही बात किसानों ने कही है, हाँ या ना। पिछली बार तो पट्टियां लेकर बैठ गए थे, यस और नो की, और अब वे कह रहे हैं कानून वापस लेंगे या नहीं, और सरकार लगातार वक्त मांग रही है। इस बार 9 तारीख को अब अगले दौर की वार्ता होगी। तो क्या अब इस बीच जितने भी विपक्षी दलों का समर्थन किसानों को मिल रहा है, इसको सही ठहराया जाए या सिर्फ राजनीति हो रही है? भानु, किसान तो 2 चक्र हैं, उन 2 चक्र में हमेशा फंसा रहता है। एक तो मौसम का चक्र जो हमेशा बदलता रहता है, और दूसरे चक्र की बात जो मैं कह रहा हूं, जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो चक्र ऐसा है कि किसान के साथ हमेशा विपक्षी पार्टियां रहती हैं, या ऐसे यूं कहें कि जब भी कोई पार्टी विपक्ष में रहती है वो हमेशा किसान के साथ रहती है। चाहे कोई भी बात हो, चाहे कुछ भी चीज हो, विपक्षी पार्टी का समर्थन उसे हमेशा मिलता है। जब भी किसान का कोई आंदोलन होता है, किसान भोला भाला होता है। जब वो अपने साथ उस विपक्षी पार्टी को देखता है तो धीरे धीरे उसके प्रति उसका मोह जाग उठता है और वो सोचता है कि ये विपक्षी पार्टी मेरी समस्याओं का समाधान कर देगी। चुनाव आने पर उस विपक्षी पार्टी को वो दिल्ली का रास्ता दिखाता है, दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाता है। बिल्कुल।
फिर बात वही होती है, किसान को अपनी मांगे मानने के लिए जब उनसे बात करनी होती है और जब वो फिर वापस दिल्ली के रास्ते पे आते हैं तो दिल्ली के दरवाजे पर ठीक इसी प्रकार रोक दिए जाते हैं जैसे इस बार रोके गए हैं। जी। तो एक चक्र है, जिस चक्र के बीच में किसान फंसा हुआ है, जिस चक्र के बीच में सत्ता और विपक्ष, इन दोनों के बीच वो हमेशा फंसा रहता है। विपक्षी पार्टियों का सहयोग उसे हर बार मिलता है, चाहे वो पार्टी कोई सी भी हो। लेकिन ये सार्वभौमिक सत्य है कि जब जब भी किसान का आंदोलन हुआ है, विपक्ष की पार्टियों ने उसे हमेशा कहा है कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, परंतु जैसे ही अगली बार वो सत्ता में जाते हैं उसके बाद फिर से वो कहते हैं तुम्हारे लायक, तुम्हारे साथ केवल विपक्षी पार्टी रहेगी, इसलिए इस बार हम साथ नहीं है, तुम विपक्षी पार्टी के साथ जाओ। तुम विपक्षी पार्टियों के द्वारा भड़काए गए हो। आज भी यही समस्या है। आप जिस की बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का समर्थन जो किसानों को मिला है, बिल्कुल सही बात है। समाजवादी पार्टी का समर्थन भी आज मिल जाएगा, इससे पहले कांग्रेस का समर्थन भी इनको मिल रहा है, इससे पहले सबका समर्थन मिल रहा है। आपने देखा होगा आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह बताया गया है, अभी भी आपने बाइट सुनाई, जिसमें बताया गया है कि कांग्रेस भी इसी प्रकार के एपीएमसी एक्ट की वकालत करती थी। इनसे सिर्फ इतना सा पूछा जाए कि क्या उस समय आप भी उनके साथ थे? अगर आप उस समय उनके साथ होते, जरूर आपने उस समय इसका विरोध किया होगा, इसीलिए वो एपीएमसी एक्ट उस समय लागू नहीं हो पाया। जी। अगर आप उस समय साथ होते तो ये उसी समय लागू हो जाता, और अगर आप उस समय खिलाफ थे तो आज उनके साथ क्यों हो? तो ये एक चक्र है, एक ऐसा चक्र है जिसके अंदर किसान इतना, मतलब जिसको कहते हैं अभिमन्यु वाले चक्रव्यूह में फंस चुका है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि उसे अपनी लड़ाई अकेले लड़नी है। उसे मालूम है, और इस बार जो हो रहा है ये कहीं पर भी एक दिन का उसका आवेश नहीं है, कहीं पर भी एक महीने का आवेश नहीं, एक साल का आवेश नहीं। ये असल में सिस्टम के प्रति लड़ाई है। ना वो बीजेपी के खिलाफ है, ना वो मोदी के खिलाफ है, वो इस सिस्टम के खिलाफ है कि इस सिस्टम में हमेशा मेरे साथ धोखा क्यों होता है, इस सिस्टम में हमेशा मेरे साथ दगा क्यों होता है, क्यों बार बार ऐसा होता है कि हमें बार बार दिल्ली के दरवाजे पर आना होता है और दिल्ली के दरवाजे पर हमें रोक दिया जाता है, उसी दिल्ली के दरवाजे पर जिसकी सत्ता की राह हम ही लोगों ने दिखाई होती है। जी बिल्कुल। जिसको सत्ता किसान देते हैं वही किसानों के विरोध में हो जाते हैं सत्ता मिलने के बाद, और जो सत्तासीन होते हैं वो किसानों के साथ हो जाते हैं। ये एक बड़ा ही विचित्र सा चक्र है। जी। वासिफ खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हेमंत केवलिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासिफ जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं, वासिफ, राजनीति अब उत्तर प्रदेश से शुरू होने लगी है। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ आ रही है या राजनीति कर रही है? क्योंकि जैसे ही धरने पर बैठे अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री योगी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पलटवार कर देते हैं। क्या माना जाए, क्या उनको रोका जा रहा है किसानों के साथ जाने के लिए, या फिर उन्हें कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में राजनीति दिखाई दे रही है? देखिए बानू जी, राजनीति तो हो रही है, ये सबको पता है, ये देश की जनता भी जान रही है, देश के राजनीतिक भी जान रहे हैं, देश के किसान भी जान रहे हैं। क्योंकि देश के किसान आज से नहीं देश के किसान आज से नहीं इसका विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कानून की वो काफ़ी दिन से इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं अभी तक किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें काफ़ी लोग उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल सिर्फ दूर से उनका समर्थन करते आए हैं। और अब जब किसानों ने खुले तौर पर 5 दौर की मीटिंग होने के बाद जब ये खुला ऐलान कर दिया कि वो भारत बंद करेंगे, उसके बाद ये जो समाजवादी पार्टी हुई और जितने भी राजनीतिक दल हैं ये मैदान में आए हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जैसे अखिलेश यादव अगर कन्नौज जा रहे थे तो अगर उनको प्रशासन की तरफ से रोका गया है तो उनको जो हवाला दिया गया है वो कोविड प्रोटोकॉल का दिया गया है। मतलब सिर्फ इतना है कि कोविड प्रोटोकॉल क्या आज ही के दिन बना है? कोविड प्रोटोकॉल तो हमेशा से रहा है। इतने राजनीतिक कार्यक्रम हो गए, अभी तक कोविड प्रोटोकॉल कहाँ था? बिल्कुल वासिफ, अब तक प्रोटोकॉल कहाँ था? और इतने किसान वहां पर मौजूद हैं, वहां प्रोटोकॉल क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? या इससे पहले बिहार में चुनाव हुए और दिल्ली में उस चुनाव की बिहार चुनाव की जीत का जश्न हुआ, उस वक्त प्रोटोकॉल लागू क्यों नहीं हुए? ये भी एक बड़ा सवाल है। हेमंत केवलिया एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, लगातार राजनीति अब होने लगी है,
बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, किसान आंदोलन पर राजनीति हो रही है, भोले भाले किसानों को बरगलाया जा रहा है, लेकिन यह नहीं समझा जा रहा कि आखिर किसान क्या कहना चाहता है। जब किसान इस बिल से खुश नहीं है तो उस पर बातचीत क्यों नहीं होती है, अच्छे तरीके से किसानों की मांगें क्यों नहीं मानी जा रही हैं? बिल्कुल भानु, ये जो स्थिति इस देश के अंदर बनी हुई है उसको समझना बड़ा जरूरी है, और मेरे को लगता है कि किसान भाई और एक आम इंसान इन सारी चीजों को बड़ी भांति समझ भी रहा है। जैसा वासिफ ने भी कहा, सुनील जी ने भी वो बात रखी कि कहीं ना कहीं स्थितियां इस तरीके की बन गई है हिंदुस्तान के अंदर कि किसानों को लेकर एक बार फिर से राजनीति चरम पर है। इसको शीर्ष पर ही कहना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है भानु, क्योंकि एक तरफ स्थितियां ऐसी हैं कि हमारे किसान भाई अलग अलग अगर स्टेट्स की बात करें तो बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं पिछले कई दिनों से। स्थितियां ऐसी हैं कि कई दौर की मीटिंग हो गई लेकिन कोई हल निकलकर सामने आया नहीं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह जानकारी मिलती है कि एपीएमसी एक्ट को लेकर जो अपनी वो क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं, जिसमें कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया था, शरद पवार ने भी इसका समर्थन कर दिया था, उन्होंने ये तक कह दिया कि मुलायम सिंह यादव ने भी इसका समर्थन किया था। तो ये बात सारी समझ से परे हो जाती है कि अब तक आप क्यों नहीं इन सारे लोगों को कॉन्फिडेंस ले पाए, या इसको लेकर विरोध ये आज कर रहे हैं। आपको इनकी याद तब आ रही है जब समाजवादी पार्टी के तमाम कैडर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की दिशा में आगे बढ़ गए, वो कन्नौज जा रहे थे, तब आपको इस चीज के बारे में जानकारी मिलती है। तब आप कहते हैं कि हम धारा 144 लगवाएंगे, भारत बंद का आह्वान कर दिया जाता, तब जाकर आपको याद आता है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो ये चीजें अपने आप में एक विरोधाभास वाली स्थिति को पैदा करती हैं, और जो साफ तौर पर समझ में भी आ रहा है कि एक तरफ किसान बॉर्डर पर डटा है, हजारों की संख्या में वहां पर जो किसान भाई हैं पहुंचे, अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं, और दूसरी तरफ जहां धरना प्रदर्शन हो रहा है, जाहिर है वहां पर भी कोई कोरोना प्रोटोकॉल नहीं होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि तेजस्वी यादव की ओर से हो या तमाम और संगठनों की ओर से प्रदर्शन जो किया जा रहा हो, उसमें कोविड का प्रोटोकॉल का कोई इस्तेमाल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसका ध्यान किसी भी सरकार को आज तक था नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सामने आते हैं और कहते हैं कि कोई ना कोई अगर ऐसी स्थिति पे आते हैं तो फिर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी हास्यास्पद बातें लगती हैं कि एक तरफ आपने किसानों को कॉन्फिडेंस मिल या नहीं, राजनीतिक पार्टियां अगर समर्थन के लिए उतर रही हैं तो आप इनको इस तरीके से जिक्र कर देते हैं कि ये तो अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि ये सीधा भानु वही फोकस है कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती है तो इसके लिए जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियां होंगी। जी बिल्कुल, इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां होंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है। सुनील जी, जिस तरह से किसान आंदोलन पर बैठे, धरने पर बैठे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया, अपना राशन पानी वे साथ लेकर आए हैं, न सरकार से वे कहते नहीं कि आप हमें रोटी पानी की किसी भी चीज़ की व्यवस्था कीजिए, हम खुद में सक्षम हैं, क्योंकि हम देश के लिए जब अन्न उगा सकते हैं तो अपने लिए भी हम सक्षम हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या आपको लग रहा है कि वाकई जो किसानों का आंदोलन था वो अब राजनीतिक आंदोलन होता जा रहा है? क्योंकि पहले किसान कहते थे हम किसी भी राजनीतिक दल को अपने मंच पर आने नहीं देंगे, लेकिन अब जिस तरह से उनको राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है, तो क्या ये पूरा एक आंदोलन राजनीतिक रंग ले लेगा? देखिए, वो अपना मंच दे ना दें, लेकिन विपक्षी पार्टियां तो उनका मंच छीनने को तैयार हैं। वो अपने उनके मंच पर ना चढ़ रही हैं, परंतु ट्विटर वॉर में तो वो सब लोग आगे आ ही रहे हैं, वो सब बता ही रहे हैं कि हम इनके साथ हैं। वो भले ही साथ आपको लेकर चले ना चले, लेकिन ये इनके साथ हैं, क्योंकि उन्हें एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। उनको पता है कि हमारे पास में इससे बढ़िया मुद्दा और कोई हो ही नहीं सकता। अगर ये इस सब के प्रति इतने ज़्यादा सेंसिटिव थे, इतने ज़्यादा इनको ज़रूरत थी इन सब चीज़ों की, तो जिस समय ये लोग सत्ता में थे उस समय इन्होंने क्या किया? ये जो किसान, मैं फिर आपको कह रहा हूं, जिस धरने पर आकर बैठा है, ये पिछले 70 महीनों की घुटन नहीं है, ये पिछले कई सालों की घुटन है, जो कि वो सिस्टम के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कि क्या इससे पहले किसान आंदोलन नहीं हुए हैं? महेंद्र सिंह टिकैत जब अपना आंदोलन करते थे उस समय भी ठीक इसी प्रकार से उन्हें भी दिल्ली के दरवाजे पर रोक दिया जाता था। उस समय कौन सी सरकार थी? उस समय कौन सी बीजेपी की सरकार थी, या उस समय कौन सी सरकार थी? बात यहां पर बीजेपी या कांग्रेस की है ही नहीं, बात यहां पर किसान के अपने हक की लड़ाई की है। और वो अपने हक की लड़ाई के लिए मांगने किसके पास जाएगा? अपनी चुनी हुई सरकार के पास जाएगा। वो अपनी चुनी हुई सरकार के पास आया है। मैंने पिछली बार में भी आपको यही कहा कि वो उसी सरकार के पास आया जिससे उसे दिल्ली की सत्ता पे काबिज करवाया। आज उसी से मिलने जब वो दिल्ली जाता है तो वहां उसे रोक दिया जाता है, उस पर पानी की बौछारें डाली जाती है, उस पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। तो सीधी सी बात है ना, ये आंदोलन जो कि आज से 13 दिन पहले, 12 दिन पहले शुरू हुआ था, उस समय शायद इतना ज्यादा उसमें इतना समस्या नहीं थी। उस समय पर अगर ये बैठकर चाहते तो कोई ना कोई रास्ता निकल सकता था, परंतु बात बिगड़ती चली गई, बात बढ़ती चली गई। और आज जो आदमी
कोरोना काल में भी अपने खेतों में बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था, वो आज भारत बंद के लिए तैयार बैठा हुआ है। बिल्कुल रुकेंगे सुनील जी आपको, फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे। क्योंकि जमीन नहीं छीन जाएंगी। गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं, अगर इनको जेल भेजना तो जेल भेज दें। सरकार को पूरे कानून वापस ले लेने चाहिए। शुद्ध कानून लाए हैं क्योंकि जमीन नहीं छीन जाएंगी। गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं, अगर इनको जेल भेजना तो जेल भेज दें। सरकार को पूरे कानून वापस ले लेने चाहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे, हम बात कर रहे हैं किसानों के प्रदर्शन की, जहां अब इस प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिल गया है। इसके साथ साथ तमाम विपक्षी दल किसानों के प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं। तो वहीं आज अखिलेश यादव जब लखनऊ से कन्नौज जा रहे थे तो उन्हें रोक लिया गया, कोरोना गाइडलाइन का हवाला दिया गया और उनको रोक दिया गया, जिसके बाद वे धरने पर बैठ गए और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या किसानों के साथ सिर्फ राजनीति हो रही है, क्या उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं राजनीतिक दल, या किसानों के आंदोलन के बाद से जो केंद्र सरकार है वो बैकफुट पर आ गई है। इस पर हमारे साथ चर्चा में सुनील सुशीला शर्मा जी हमारे सहयोगी हैं और वासिफ खान भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हेमंत केवलिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बता दें कि सुनील जी, जिस तरह से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, 5 दौर की वार्ता के बाद भी बातचीत नहीं हुई, तो अब आगे क्या कुछ लगता है? क्या सरकार जिस तरह से बैकफुट पर आती दिख रही है, आगे किसानों की बात मानी जाएगी या फिर अभी ये आंदोलन जारी रहेगा? देखिए, 2 तरीके थे सरकार के पास। पहला तरीका तो ये था, जो कि बहुत पहले उन्हें करना चाहिए था, कि किसानों को अगर ये कानून उनके हित में है तो उन्हें समझाया जाना चाहिए था। सरकार समझाने में विफल रही। उसके बाद इस जो इतने दौर की वार्ता चली, उस वार्ता में भी वो किसानों को ये समझाने में विफल रही कि ये कानून आपके हित में है। अब उसके बाद उनके पास जो रास्ता बचता है वो रास्ता यही बचता है कि या तो इसमें संशोधन करे या जैसा किसान कह रहे हैं उनको माने, क्योंकि किसान इस समय पर आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। जिस प्रकार से जब ये शुरू में आए थे तो केवल संशोधन की बात करते थे, परंतु बार बार की वार्ता और बार बार के इस तरह की चीज़ें होने के बाद अब किसान अड़ गए हैं कि हमें तो कानून वापस ही देना है। हो सकता है कानून आपकी नज़र में अच्छा हो, परंतु हमारी नज़र में कानून किसी भी तरीके से अपनाने योग्य नहीं है। बिल्कुल, वासिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासिफ, जिस तरह से इस आंदोलन में एक के बाद एक विपक्षी दलों का सहयोग मिलता जा रहा है, 8 तारीख को भारत बंद भी है, तमाम विपक्षी दल इसका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन क्या जिस तरह से एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार कर रही है, लगता है सरकार अब बैकफुट पर है? और क्या ये आंदोलन कहीं सरकार के गले की फांस ना बन जाए? देखिए भानु जी, ये आंदोलन सरकार के गले की फांस तो बन चुका है, क्योंकि एक तरफ किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं और कोशिश भर सरकार भी इसी कोशिश में है कि थोड़ा सा उसमें संशोधन हो जाए लेकिन बिल वापस ना हो, जबकि किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि उन्हें बिल किसी भी तरह वापस करना होगा। लेकिन अब बात इसीलिए बार बार ये हर दौर की बैठक होती है ताकि कुछ आपस में बात बन पाए और कुछ बीच का कोई हल निकले। लेकिन किसान भी अपनी बात में अड़े गए और सरकार भी कोशिश जारी करे हुए है कि कुछ बात बीच से बन जाए। लेकिन बात यह है कि राजनीतिक दल जो अब समर्थन दे रहे हैं, जब किसानों ने यह ऐलान कर दिया कि 8 तारीख को भारत बंद है, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जब किसानों ने आंदोलन की तारीख घोषित कर दी, एक ऐलान कर दिया, उसके बाद ही ये जितने भी राजनीतिक दल हैं ये मैदान में क्यों आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी आज किसानों के बीच पहुंचे थे, लेकिन मतलब ये अब अखिलेश यादव लखनऊ से निकले कन्नौज जाने के लिए। लेकिन बात यह है कि अगर ये किसानों का आंदोलन कोई आज से नहीं शुरू है, ये लोग क्या राजनीतिक दल ये देखना चाह रहे थे कि किसान किस हद तक सरकार का विरोध कर सकते हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस हिसाब से जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब मिल के भी सरकार का विरोध उतनी मजबूती से नहीं कर पाए जितनी मजबूती से किसान एक होकर कर रहे हैं।
यानी कि आपने आपको देखा लगता है कि विपक्ष अभी भी कहीं ना कहीं कमजोर है, उस पूरे मुद्दे को भुना नहीं पा रहा है। जी भानु जी, विपक्ष पूरी तरह से कमजोर है। मैं आपको बता दूं क्यों। क्योंकि ये जो विरोध है ये सरकार, ये किसानों के पक्ष का है, क्योंकि किसानों के इससे नुकसान, उनको लगता है कि हमारा नुकसान है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। जबकि आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का एक गाना हुआ करता था बहुत पहले कि किसानों के हितैषी बताए जाते थे मुलायम सिंह, और ये पार्टी भी मुलायम सिंह की है। हालांकि अभी फिलहाल वो साइडलाइन चल रहे हैं, लेकिन पार्टी तो उन्हीं की है। और उनकी पार्टी अगर उनके हिसाब से ना चल पाई, जब किसानों ने पूरी तरह से आंदोलन को और बढ़ाने की मांग तेज कर दी है, उसके बाद इस पॉलिटिकल पार्टी वो भी लखनऊ से कन्नौज के लिए, जहां से अखिलेश यादव की धर्मपत्नी सांसद थी, इस बार हार गई थी, उनके मतलब उनके संसदीय क्षेत्र तक आपको तो ये, अगर आप किसानों के समर्थन में थे, अखिलेश यादव अगर किसानों के समर्थन में थे, तो उनको लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जाना चाहिए था। क्यों रोक लिया गया? दिल्ली जाना चाहिए था। कन्नौज जाने का क्या मकसद है? चलिए ठीक है। हेमंत जी, क्या सरकार के गले की फांस बन चुका है ये आंदोलन? और जिस तरह से सरकार एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दे रही है, विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है, क्या सरकार बैकफुट पर आ गई है? और क्या जो विपक्ष है वो आज भी उतना कमजोर है जिसकी वजह से इस आंदोलन में फैसला लेने में सरकार देरी कर रही है? हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है भानु, क्योंकि एक चौतरफा दबाव बनता हुआ नजर आता है, इसमें तो कहीं दो राय है नहीं। क्योंकि एक तरफ अगर हम बात करें, अवार्ड लौटाने वाली स्थितियां भी निकलकर सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति भवन भी 30 खिलाड़ी आज जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। ये तक स्थितियां हो गई। कई लोगों ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया। अगर हम खिलाड़ी खेल रत्न की अगर बात करें, यानी कि विजेंद्र सिंह की बात करें, तो उन्होंने कह दिया था कि मैं खेल रत्न अपना वापस कर दूंगा। इस तरीके का जिक्र उनकी तरफ से भी कर दिया। तो समाज से भी ऐसा नहीं है केवल किसानों को लेकर राजनीतिक पार्टियां ही ये जिक्र कर रही हों, तमाम और भी धड़े हैं जो इस बिल को लेकर हम ट्विटर पर भी देखते हैं, आप लगातार देखते हैं सोशल साइट्स पर भी, कि उस पर भी पूरा समर्थन किसानों के इस आंदोलन को लेकर मिल रहा है। अलग अलग सेलिब्रिटी भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन स्थितियां ये हैं कि विपक्ष इस बिल्कुल हेमंत जी, यहाँ रोकेंगे आपको, बिल्कुल यहाँ हेमंत जी रोकूंगा मैं आपको। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। उनके खिलाफ ऐसा कानून लाए हैं क्योंकि जमीन नहीं छीन जाएंगी। गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं, अगर इनको जेल भेजना तो जेल भेज दें। सरकार को पूरे कानून वापस ले लेने चाहिए। क्योंकि जमीन नहीं छीन जाएंगी। गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं, अगर इनको जेल भेजना तो जेल भेज दें। सरकार को पूरे कानून वापस ले लेने चाहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। किसानों के आंदोलन पर बीजेपी एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, चाहे वो दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में हो या राजस्थान में। अब आपको सुनवाते हैं राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने किसान आंदोलन को लेकर और विपक्ष के समर्थन को लेकर क्या कुछ कहा है। उसका विरोध कर रहे हैं, और विशेष करके दुख तो इस बात का है कि कल का जो भारत बंद का जो समर्थन कर रहे हैं वो पार्टियां, उसमें नंबर 1 पर कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के यूपीए गठन के समय 4 से लेकर 14 के बीच की प्रोसीडिंग उठा करके देख लो। इन सब बातों को आपने देश में लागू करने के लिए अपनी मंशा और नीचे तक पत्र व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ। दुख तो इस बात का है कि शरद पवार जो उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उसके स्वयं के दस्तखत से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जो पत्र गए हैं, उस पत्र में भी आपकी यही भावना थी कि इस प्रकार की, विशेष करके ये एपीएमसी जो है, जो मंडी का जो एक्ट है, इस एक्ट के बारे में लगभग सबकी राय थी कि यह एक्ट जो है वो किसान को कई प्रकार की समस्या में डालता है। फ्री ट्रेड नहीं हो सकता है, शोषण होता है, जितना उसको लाभ मिलना चाहिए वो माल नहीं मिलता है, इसलिए इसमें परिवर्तन होना चाहिए, ये सबकी राय थी। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो मामला था, उसमें लगभग सभी रिकमेंडेशन में था
कि ये किसी आपातकाल के लिए लागू किया गया था। जब कहीं किसी प्रकार का आपात आए, अकाल हो, युद्ध हो, महामारी हो और कोई कारण हो, तो ये जितनी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पर जो आपका सीमाएं लगी हुई है वो उचित मानी जाती है, उसके अलावा नहीं। इसलिए इस 1955 के एक्ट में बदल किया जाए, ये लगभग सबकी रिकमेंडेशन में था। और इस एक्ट में वही परिवर्तन किया है। अनाज, तिलहन, दलहन, प्याज और आलू, इनको उससे बाहर निकाला। एक सीमा तय की हुई थी कि सीमा तक ही व्यापारी रख सकता है, अब उससे अधिक सीमा में भी वो रख सकता है। तो ये सब उस रिकमेंडेशन के आधार पर ही इस एक्ट को जो है लेकर के आए और इस कानून को बना। दुर्भाग्य तो ये है कि ये जो आपके डीएमके जो विरोध कर रही है और जो समर्थन कर रही है, और इसी तरह से आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार की पार्टी है वो भी इसका विरोध कर रही है, जिसके ये सब चीज़ें उसकी रिकॉर्ड पर है। दुर्भाग्य यह है कि ये दोगलापन कैसा है कि जिन बातों पर आप हाउस में और आप देश की विभिन्न राज्यों के पत्र लिख कर के मुख्यमंत्री को भेजते हो कि इसमें आप परिवर्तन करो, वही आज इसका विरोध करने। डीएमके का घोषणा पत्र 16 का विधानसभा का उठा करके देखो, डीएमके ने इन्हीं बातों का समर्थन करके अपने घोषणा पत्र में रखा था। आज डीएमके समर्थन कर रही है और आम आदमी पार्टी ने तो पराकाष्ठा ही कर दी। जिस केजरीवाल ने अभी 23 नवंबर के दिन नोटिफिकेशन निकाल दिया कानून का कि यह कानून लागू हो जाए, यह नोटिफिकेशन 23 नवंबर का दिल्ली सरकार का है, वो भी इसके समर्थन में आई है। मैं सोचता हूँ ये जो योगेंद्र यादव हैं, ये योगेंद्र यादव ने पिछली सरकार के समय में नरेंद्र मोदी की सरकार के 3 साल पूरे होने पर हाउस में इस बात को उठाया कि यह जो मंडी का जो आपका कानून है, इस मंडी के कानून में आप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, इसके कारण से किसान जो है वो ठगा जा रहा है। जिस अकाली दल ने, बड़ा आश्चर्य है, जिस अकाली दल ने उस मीटिंग में भी जो विभिन्न राज्यों की जो है मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई, उसके अलावा ये जो अपनी स्टैंडिंग कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी में उनके दस्तखत हैं और वो मंत्री जो कानून पास हो रहा था हाउस में मौजूद थी, उस समय में भी उनकी पार्टी ने समर्थन किया, वो उसके बाद उसका विरोध कर रही है। दूसरा, जिस समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह जी के दस्तखत उस कानून के मसूदे के ऊपर जो स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस हुआ उस पर अंकित है। दुर्भाग्य है कि राजनीतिक नेताओं का चरित्र किस प्रकार का है कि जिस पर उनके दस्तखत है। शिवसेना का भी यही हाल है। शिवसेना का भी उसी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर उसकी उपस्थिति जो है ना, उसका जो शिवसेना का सांसद है भाऊराव, ये स्वयं उपस्थित है, उसके दस्तखत उसमें थे। ये जो टीएमसी का मामला है, इसमें भी इसी प्रकार का ये जो है सांसद अबू ताहिर खान, ये स्वयं उस स्टैंडिंग कमेटी में थे और उसके दस्तखत थे। ये जो लेफ्ट पार्टी जिसका विरोध कर रही है, ये लेफ्ट पार्टी यूपीए का एक बहुत बड़ा घटक और हिस्सा था। जिस समय ये यूपीए की सरकार थी, उस समय इन्हीं कानूनों पर जो चर्चा होकर के जो बदलाव करके उन्होंने कुछ राज्यों में लागू करने का प्रयास किया, विशेष करके फल और सब्जी के ऊपर, वो उसके ऊपर जो है ना, वो भी इसका जो है ना लेफ्ट पार्टी जिसने ये मसूदा पास कराया, इस कानून का विरोध। मैंने पहले दिन से कहा था कि कोई इस कानून की लाइन पर निशान लगा करके बताया कि इस जगह हमको विरोध है। एक जगह जहां विरोध कई जगह से आया, वही आया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर खरीद होगी कि नहीं होगी। तो आज की तारीख में भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो बढ़ी हुई है, उस पर विभिन्न राज्यों में खरीद हो रही है। राजस्थान को भी उसके लिए अधिकृत कर रखा है। अभी हरियाणा में जो बाजरे की जो खरीद हो रही है, जहां 2100 रुपये में हो रही है, हमारे यहाँ अभी तक खरीद केंद्र चालू नहीं होने के कारण से हमारा किसान का बाजरा अभी भी 1300 में बिक रहा है। ये राज्य सरकार की ड्यूटी है। और ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का जो मामला है, वो सीधा का सीधा मंडी के अंतर्गत होता है, मंडी के द्वारा होता है, राज्य सरकार के द्वारा होता है, केंद्र तो उसका पेमेंट करती है। तो मैं सोचता हूँ ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में जो गलतफहमी फैलाई जा रही है, ये उचित नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर देश भर में हमेशा खरीद होती रहेगी, हुई है
और कांग्रेस के ज़माने से और आज के ज़माने में इस हमारी सरकार बनने के बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो खरीद हुई है वो पिछली सरकार से कई गुना ज़्यादा और कई ज़्यादा राशि की हुई है। ये अगर राजस्थान का ही चाहे तो दुर्भाग्य है कि राजस्थान के अंदर भी मुख्यमंत्री हमेशा वो जो 3 बिल लेकर के विधानसभा के स्तर पर आए थे वो कानूनी जामा पहन ही नहीं सकते, क्योंकि संघ सूची, राज्य सूची और समर्पित सूची, इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स ये केंद्रीय सूची का हिस्सा है और इसलिए इस पर कानून बनाना केंद्रीय सरकार का अधिकार है। ये जो आपका जो वस्तु अधिनियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये देश भर में अगर लागू हुआ 55 से लेकर अब तक, वो केंद्र सरकार के कानून के द्वारा ही लागू हुआ है। तो जो कानून आपकी परव्यू में नहीं है उसमें आप परिवर्तन, आपका अधिकार केवल मंडी में है। यहाँ सरकारों का विरोध किस कारण से है? इसलिए कि मंडी शुल्क के माध्यम से राज्य सरकार को बड़ी आमदनी प्राप्त होती है। अभी इस परिवर्तन से क्या हुआ कि वो बिना शुल्क के भी कहीं भी किसी भी जगह बेच सकता है और कोई भी व्यापारी बिना शुल्क के खरीद सकता है। तो इस मंडी की आमदनी से बंद होने से सरकार को घाटा है, तो पंजाब सरकार को सबसे ज़्यादा सफर हो इससे कर रही है, हमारी सरकार भी करे। और दूसरा, मंडी के जो कुछ व्यापारियों को जो लाइसेंसी होते थे, पहले सारा सामान मंडी में ही आकर के बिकता था और मंडी में ही बिक सकता था। अब ये व्यापार सब जगह बिकता है। इसका मतलब मंडी का व्यापारी भी चाहे तो जाड़ोल फलासिया में जाकर के सामान खरीद के ला सकता है, व्यापार कर सकता है, उसको रोक नहीं है। मैं सोचता हूँ कि कानून को ठीक प्रकार से लागू किया जाए तो किसानों के लिए एक स्वर्णिम कानून होगा। आज इनको पता नहीं लग रहा है, 2 साल बाद पता लगेगा। हिंदुस्तान में मैंने तो इतने सालों से मैं हमेशा राजनीति में जहाँ की गांव में जाता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो अपनी चीज़ का दाम तय नहीं करता। ये जिसने गुलबंद बनाया उसने इसकी कीमत तय की। मेरी हाथ की घड़ी लगी हुई, इसकी कीमत भी उसी ने तय की। मेरा चश्मा भी उसी ने तय किया। मेरे जूते और मोजे की कीमत भी जो बनाने वाला तय करता है। लेकिन हिंदुस्तान में केवल और केवल किसान है जो 70 साल की आज़ादी के बाद भी मंडी में ढेर में 1, 2, 3 और नीलाम होता है। पहली बार उसको अपनी कीमत तय करने का एक अधिकार मिल रहा है। उस अधिकार का विरोध करने के लिए कुछ जो एजेंसियां हैं जिनको इससे लाभ है, इनको एक भय है कि बड़े घराने आकर के इसमें खरीद कर लेंगे। मैं सोचता हूँ ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना, ये तो मनमोहन सिंह जी आपने लागू कर चुके हो। आप 2006 में लागू कर चुके हो, 2007 में नहीं, हरियाणा में लागू कर चुके हो। हिंदुस्तान के कई राज्यों में आपने ऑलरेडी इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू किया है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आपका यह जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसमें भी इसको उन्होंने इंगित किया है कि उसके कारण से खेती में अधिक से अधिक पैसा खर्च होकर के उसके डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, इस कारण से है। लेकिन जो राजनीति हो रही है, जिस ढंग से राजनीति हो रही है, मैं सोचता हूँ, और जहाँ तक किसानों का मामला था तो केंद्र सरकार उनके बीच में वार्तालाप चल रही है। किसी विषय पर अगर ऐसा लगता है कि कहीं कानून में कोई बदल करने की आवश्यकता हो तो केंद्र सरकार उसके लिए आपसी बातचीत से हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि किसी भी समस्या का हल अगर कहीं इस देश में होता है तो आपसी वार्तालाप से द्वारा ही होता है और उसके द्वारा ही संभव है। तो सुना आपने राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को, जो कह रहे हैं कि ये बिल बहुत अच्छा है किसानों के लिए और इसका फायदा आगामी 2 साल बाद किसानों को दिखेगा। स्वर्णिम बिल है, लेकिन इसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ एजेंसियां हैं जो इस पर नकारात्मक राजनीति कर रही हैं। बहरहाल हमारी इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ जुड़े सभी सहयोगियों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। उनके खिलाफ ऐसा कानून लाए हैं क्योंकि जमीन नहीं छीन जाएंगी। गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं, अगर इनको जेल भेजना तो जेल भेज दें। सरकार को पूरे कानून वापस ले लेने चाहिए।